स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 4.13 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहे हैं यहाँ पे कि इफ कॉस इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई 3 इक्वल टू में अल्फा हो तो हमें यह प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज को पहले लिख देता हूँ ऊपर में। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई के लिए मैंने पहले ही प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस माइनस रूट अंडर 1 - x² और इनटू में रूट अंडर 1 - y² होता है। और इसके लिए कंडीशन भी आपको बताया था कि इफ -1 से ग्रेटर हो आपका x और इक्वल टू हो x, y लेस देन और इक्वल टू 1 हो और x प्लस वाई जो हो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 हो। तो इस कंडीशन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया। तो यहाँ पे तो हमें नहीं पता चल रहा है x और y में क्या रिलेशन है, वैसे मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ से cos इनवर्स x बाई 2 इंटू वाई बाई 3 माइनस रूट अंडर 1 - x बाई 2 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 - y/3 का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू में अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इनवर्स को उधर लगा सकते हैं ना। यहाँ जाएगा एक्स वाई बाई में 6 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 - x² बाई 4 और रूट अंडर 1 - y² बाई 9 इक्वल टू में कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग अंदर एलसीएम ले लेंगे। एक्स वाई बाई 6 माइनस रूट अंडर, यहाँ एलसीएम होगा आपका 4 - x² और यहाँ पे देखो यहाँ एलसीएम होगा आपका 9, यहाँ जाएगा 9 - y² और इक्वल टू में आ जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक्स वाई बाई में 6 माइनस रूट अंडर 4 - x² और यहाँ बाई में 2 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ रूट अंडर 9 - y² और बाई में यहाँ 3 हो जाएगा, 9 का रूट 3 होता है और इक्वल टू में कॉस अल्फा। ये भी आपका 6 ही होगा तो एलसीएम ले लेते हैं 6, तो आ जाएगा एक्स वाई माइनस का रूट अंडर 4 - x² इंटू में रूट अंडर 9 माइनस का y² और इक्वल टू में कॉस अल्फा। ये जाके उधर मल्टीप्लाई कर देगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 4 - x² और इंटू में रूट अंडर 9 माइनस y² इक्वल टू में 6 कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक काम करता हूँ, मैं इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इसको उधर भेज देता हूँ। तो एक्स वाई माइनस का 6 कॉस अल्फा और इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर, प्लस में ही ना आएगा, ये माइनस में दे रखा प्लस में, रूट अंडर 4 - x² और इंटू में रूट अंडर 9 माइनस y²। ठीक है इतना। चलिए तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए स्क्वायर करने से क्या होगा, तो इधर आ जाएगा एक्स वाई माइनस 6 कॉस अल्फा का स्क्वायर और इक्वल टू में इधर हो जाएगा आपका रूट अंडर 4 - x² और इंटू में रूट अंडर 9 माइनस y² का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट यहाँ ये हट जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट करेंगे तो यहाँ x² y², ठीक है, या एक ही बार पहले स्क्वायर दे दो दोनों के ऊपर, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में आपका एक्स वाई इंटू में 6 कॉस अल्फा और प्लस में 6 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और इधर देखो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 - x² है और इंटू में आपका 9 - y² है, सॉरी 4 - x² है और इंटू में 9 - y²। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 माइनस का 4y² माइनस का 9x² और प्लस का x² y²। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आपका x² y² हुआ, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12xy cos अल्फा और प्लस में 36 कॉस अल्फा का होल स्क्वायर बचेगा। तो कॉस अल्फा का देखो 6 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर है ना जी, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने 36 और कॉस अल्फा का स्क्वायर को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इक्वल टू में 36 माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पे 9x² पहले से लिख दो, फिर माइनस का 4y² और फिर ये प्लस का x²
वाई स्क्वायर। तो ये देखो, और ये कट जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 12xy कॉस अल्फा प्लस में 36 और माइनस का 36 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में 36 माइनस 9x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। 36 यहाँ कट जाएगा। एक काम करते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले को इधर लेते हैं, तो 9x स्क्वायर माइनस का 12xy कॉस अल्फा और ये माइनस वाला इधर रखे प्लस का 4y स्क्वायर और इसको उधर भेज देते हैं इक्वल टू में 36 साइन स्क्वायर अल्फा। जो हमें प्रूफ करना था उसी तरह से दिखा दिया हमने। प्रूफ हो गया ना ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ करना है, इस सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, एक्स का वैल्यू यहाँ निकालना है। यहाँ दिया है कॉस इनवर्स a बाई एक्स माइनस का कॉस इनवर्स b बाई एक्स इक्वल टू में कॉस इनवर्स 1 बाई बी और माइनस का कॉस इनवर्स 1 बाई ए। तो ये a वाले को एक तरफ कर लेते हैं और b वाले को एक साइड कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं, समझ गए। तो पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि कॉस इनवर्स a बाई एक्स और प्लस में कॉस इनवर्स 1 बाई ए और इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा कॉस इनवर्स b बाई एक्स। ठीक है, या आप इसको भी पहले लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, 1 बाई बी को भी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b बाई एक्स और ये प्लस का है कॉस इनवर्स 1 बाई बी। चलो ना, देखो a वाले को एक तरफ कर लिया और b वाले को एक तरफ कर लिया। अब यहाँ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का यही हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। हो जाएगा कॉस इनवर्स क्या आएगा x इंटू वाई, देखो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, फिर माइनस रूट अंडर 1 माइनस ए बाई एक्स का स्क्वायर और इंटू में रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई ए का स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू में यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स एक्स इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई एक्स आएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस बी बाई एक्स का स्क्वायर और इंटू में रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई बी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग बंद कर देंगे, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई बी का स्क्वायर यहाँ पे है, कॉस इनवर्स हटा देंगे, यहाँ 1 बाई एक्स माइनस का रूट अंडर 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और फिर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू में यहाँ पे 1 बाई एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इंटू में रूट अंडर 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब देखो 1 बाई एक्स काट सकते हैं ना यहाँ पे और दोनों तरफ पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा और माइनस बी से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे माइनस माइनस हम लोग शुरू में भी काट सकते थे, माइनस में हट जाता है, या फिर स्क्वायर करके भी हटा देंगे। तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, यही ना होगा आपका। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई में आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर इंटू में 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और माइनस में प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस का आपका 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काट देते हैं, 1 से 1 भी यहाँ काट सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, अब x वाले को एक तरफ कर लेता हूँ और ये जो कॉन्स्टेंट आप देख रहे हैं इसको एक तरफ करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप इसको उधर कर लो और इसको इधर कर लो, तो ये आएगा इधर प्लस का, तो बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और इधर आप देखो इसको इधर लाओगे तो यहाँ देखो ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का 1 बाई बी स्क्वायर ऑलरेडी है। ठीक है, यहाँ पे आप 1 बाई सिर्फ एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर को कॉमन करोगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। और इधर देखो आप एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर, तो ये आपका कट जाएगा। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 बचेगा ना, तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर जगह रूट लगेगा और प्लस माइनस भी आएगा, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस यानी कि एक्स इक्वल टू में प्लस माइनस ए बी,
तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पर लिखें x इक्वल टू माइनस का ए बी, है ना, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा हमारे दिए हुए इक्वेशन को, इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस ए बी does not satisfying yes not satisfy, सिर्फ लिख सकते satisfy the given equation। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए? यानी कि x इक्वल टू में क्या होगा, प्लस का ए बी होगा इसका आंसर, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसे हमें सिंप्लीफाई करना, इसका सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स रूट 3x और प्लस में x बाहर है आपके, cos इनवर्स x इक्वल टू में पाई बाई 2। तो मैं इसे उधर भेज देता हूँ, मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स रूट 3x और इक्वल टू में पाई बाई 2 माइनस का cos इनवर्स x। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x जो होता है यह पाई बाई 2 के इक्वल होता है। कब? इसके लिए कंडीशन था कि इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, चलिए, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ इसके जगह पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह हम लोग साइन इनवर्स x नहीं लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स रूट 3x इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। तो आप इस साइन इनवर्स x को कॉस में चेंज कर दो, आप इसे कॉस में चेंज कर दो, एक ट्रायंगल लोगे। अगर आप सोचो इस एंगल को लेके चलते हो, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो बेस आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट अंडर 3x इक्वल टू में कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स हटा देंगे, रूट 3x इक्वल टू में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 3x का स्क्वायर और इधर आपका आ जाएगा ये रूट 3x का स्क्वायर हुआ, है ना जी, और इधर आपका क्या आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट यहाँ हटेगा, स्क्वायर से रूट यहाँ हटेगा, तो ये 3 और एक्स पे स्क्वायर तो रहेगा, ये रूट में नहीं था, और इक्वल टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1/4। यहाँ से आ जाएगा हमें प्लस माइनस 1/2। तो जो माइनस में 1/2 है ना जी, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, आप चेक भी कर सकते हो, इसमें रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो लिख देंगे ये x इक्वल टू माइनस 1/2 डज नॉट satisfy द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 होगा, प्लस वाला, माइनस वाला नहीं लेंगे। ठीक है, अब चाहो तो आप चेक कर सकते हो, आप LHS में जो था ना, LHS में आप रख के चेक कर सकते हो। तो LHS में आपका था ना, क्या था LHS में, कॉस इनवर्स आपका क्या था जी, कॉस इनवर्स रूट 3x। ठीक है, और फिर क्या था, प्लस में कॉस इनवर्स x, यही ना था आपका। ठीक है, तो अब देखो आप इसमें रख के चेक कर लो, कॉस इनवर्स अगर माइनस में रख देते हैं, माइनस का रूट 3/2 हो जाएगा, इस इक्वल टू अगर हम लोग माइनस का 1/2 लेते हैं तो देखो क्या होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा, देख लो कॉस इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर इसका अकॉर्डिंग फॉर्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो पाई माइनस ये रूट 3/2 की बात करते हैं, पाई/6 के लिए हो जाएगा, और प्लस पाई माइनस ये आपका पाई/3 के लिए हो जाएगा। तो देखो ये पाई 2 पाई और ये हो गया पाई/2, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये 3 पाई/2 आएगा, तो जो कि RHS में आपका पाई/2 था उसके इक्वल नहीं है। देख रहे ना, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पाई/2 आना चाहिए था, तो पाई/2 नहीं आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए सिर्फ x का वैल्यू 1/2, आप 1/2 रख के चेक कर सकते हो, सेम आ जाएगा आपका। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप चाहो तो इसका हम लोग फिर से LHS ले लेते हैं और लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 1/2। मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ रूट 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका इसका पाई/6 और ये है आपका पाई/3, तो यहाँ दोनों ऐड कर देंगे तो पाई/9 नहीं आ जाएगा, पाई/2 नहीं आ जाएगा, 90 आ जाएगा। समझ गए ना, तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये,
देख रहे हैं ना, तो x इक्वल टू 1/2 इसका आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें इसे प्रूव करना है। तो मैं जानता हूँ ना प्रॉपर्टी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y के लिए क्या होता है, मैं लिखूंगा इसे cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही ना मैंने बता रखा है आपको। इसके लिए कंडीशन में बताया था कि x जो होगा -1 से ग्रेटर और इक्वल होगा और y जो होगा लेस देन और इक्वल टू 1 होगा एंड एक्स वाई का जो सम होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो इस कंडीशन में तो आप देख लो, अगर आप इसका LHS लेते हो तो LHS में क्या दिया है, cos इनवर्स 4/5 और प्लस में cos इनवर्स 12/13। तो अगर हम x और y इसे लेके चलें तो इसको फॉलो कर रहा है ना, ये देख लो, ये -1 से ग्रेटर है, ये 1 से लेस देन है ना, और 1 से लेस देन और इक्वल टू, और दोनों का सम अगर करेंगे तो 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा ना। तो यही ना हम लोग यूज करेंगे ये वाला। चलिए तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x इंटू वाई यानी कि 4/5 इंटू में 12/13 है ना, फिर आपका माइनस रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, फिर इंटू में रूट अंडर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। cos इनवर्स यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 48/65 माइनस रूट अंडर 1 माइनस 16/25 और इंटू में 1 माइनस रूट अंडर में ही 1 माइनस 144/169। चलिए अब आगे से सिंप्लीफाई करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ cos इनवर्स 48/65 माइनस, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम होगा आपका 25 माइनस का 16। चलिए रूट अंडर, यहाँ एलसीएम लेते हैं 169, तो यहाँ हो जाएगा 169 माइनस का 144। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स 48/65, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 का रूट 3 होता है 3/5, और यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 को 5 का रूट होता है और बाई में 13, 169 का 13 होगा। cos इनवर्स 48/65 और माइनस का 15/65, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो cos इनवर्स कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33 और बाई में 65। यही ना मैं RHS में लाके दिखाना था, हमने लाके दिखा दिया। तो यही आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। अब कोई इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड जितने भी आपको नोट्स की जरूरत होगी आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।